गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब कल जितना समझाया था उसके आगे कार्य समझिए। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। लेखक कहना ये चाहते हैं कि जो आत्मा है वो सदैव से शाश्वत रही है, उसका कभी भी अंत नहीं होता, वो क्षणभंगुर नहीं है, नाशवान नहीं है, ना उसको कभी वृद्धावस्था घेरती है और ना ही कभी वो मृत्यु को प्राप्त होती है। वृद्धावस्था और मृत्यु ये सब शरीर को आती है, आत्मा को नहीं। आत्मा पहले भी सनातन थी, आज भी सनातन है और भविष्य में भी सनातन अर्थात शाश्वत रहने वाली है। तो ये आत्मा ही है जिसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का जो भंडार है वो समाहित है। हम केवल ज्ञान कहकर भी आत्मा के अस्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ शक्ति स्वयं ही आ जाती है। क्योंकि अगर हमें किसी कार्य को करने का उचित ज्ञान है, उचित अनुचित का अंतर हमारे अंतर्मन को ज्ञात है और उसके आधार पर हम कर्म करते हैं, कर्म के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त होती है और ये जो सफलता का आधार हुआ ज्ञान। तो और जब हमारे द्वारा किए गए कार्य अर्थात ज्ञान के परिणाम स्वरूप हमें सफलता प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त सफलता जो है वो हमें शक्तिशाली बना देती है। तो इसका एक ही अर्थ हुआ कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति अपने आप ही स्वयं ही आ जाती है, और जहाँ पर ज्ञान और शक्ति दोनों होते हैं वहाँ आनंद की अनुभूति होती ही होती है। मनुष्य जो है अज्ञानता के वशीभूत होकर अपने स्वरूप को भूला हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि उसके भीतर किसी चीज़ का अभाव है। वो स्वयं को अल्पज्ञ पाता है, अर्थात उसे ऐसा प्रतीत होता है क्षण प्रति क्षण कि उसे सब कुछ खो गया है, उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण, अपने सीमित ज्ञान के कारण वो उसे ये ज्ञात नहीं होता कि ऐसा क्या है जिसको वो खो बैठा है। जहाँ पर अल्पज्ञता होती है अर्थात ज्ञान में कमी होती है, वहाँ पर अल्प शक्तिमत्ता अर्थात शक्ति में भी कमी आने लगती है, जिसका कारण ये होता है कि जब हम किसी कार्य को करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें आनंद के स्थान पर दुख की प्राप्ति होती है। हमें भीतर से ऐसा प्रतीत होता है, निरंतर आभास होता है कि जैसे हमने कुछ खो दिया है, लेकिन निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हम नहीं जान पाते कि हमने आखिर खोया क्या है। उस खोई वस्तु को अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है, अर्थात वो ये हमेशा जानने का प्रयत्न करता है कि क्या है जो आखिर उसने खो दिया है। आत्मा अनजान में भटकती रहती है, कभी इस ओर दौड़ती है, कभी उस ओर दौड़ती है, लेकिन यहाँ वहाँ हाथ मारने के पश्चात भी उसे किसी भी परिणाम की अनुभूति नहीं होती है। उसे तृप्ति अर्थात आनंद की प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जिस स्वरूप को वो खो बैठा है वो इन विषयों से परे है। जब तक वो अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा, आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा, तब तक उसे अपूर्णता का आभास होता ही रहेगा और उसकी जो आनंद प्राप्ति की जो खोज है वो निरंतर जारी रहेगी। इस खोज में उसे सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब उस खोज के परिणाम स्वरूप उसे इच्छित आनंद की अनुभूति हो। अपने परम ज्ञान में स्वरूप की स्थिति में यही मनुष्य का पुरुषार्थ है, अर्थात जिसका उसे ज्ञान होता है उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप जब उसे अपने इच्छित कर्म के आधार पर परम आनंद की अनुभूति हो जाती है तो उसका जो पुरुषार्थ होता है वो सिद्ध हो जाता है। पुरुषार्थ को सिद्ध करना ही उसके जीवन का चरम अर्थात अंतिम लक्ष्य है, और पुरुषार्थ सिद्ध करने के लायक बनाना, योग्य बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अपने आप में सबसे श्रेष्ठ होती है जो पुरुषार्थ को सिद्ध करने में हमारी सहायता प्रदान करती है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था से कम बाधाएं उत्पन्न होती हैं, हमें कम से कम रुकावटों का सामना करना पड़ता है और हमें जिस सफलता की जो प्राप्ति है वो अनायास ही हो जाती है। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। अब प्रश्न उठता है कि जिस आत्म साक्षात्कार को करने के लिए लेखक ने कहा है
वो आखिर कैसे किया जाए। तो उसका एक ही कारण है, एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, और वो एकमात्र माध्यम है योगाभ्यास। अर्थात हम योग का अभ्यास करें, अपनी इंद्रियों का संयमन करें, अपनी वृत्तियों का उन्नयन करें। अब यह जो योगाभ्यास है उसे सिखाने का जो उत्तरदायित्व है या प्रबंध है वो किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, ना कोई पाठशाला इसका प्रबंध कर सकता है, ना कोई सरकार कर सकती है, और ना ही किसी अध्यापक के द्वारा इस दायित्व का निर्वाह किया जा सकता है। क्योंकि जो योगाभ्यास करने का इच्छुक होगा वो स्वयं ही अपने लिए योग्य गुरु की तलाश कर लेगा। परंतु एक अध्यापक के द्वारा इतना अवश्य किया जा सकता है, या एक समाज का इतना अवश्य ही कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को उस योगाभ्यास को सीखने के लायक बनाने में सहायता उत्पन्न कर सके, वो वातावरण उसे प्रस्तुत कर सके जिसके माध्यम से वो योगाभ्यास कर सके। यहाँ पर पाठ्य विषयों की चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि अगर हम पाठ्य विषयों की चर्चा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्यौरे की बात होगी, अर्थात बहुत ज़्यादा खोजबीन की, बहुत ज़्यादा चर्चा करने की बात होगी। लेकिन चरित्र का विकास करना, इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी तार्किक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी छात्र के जीवन में अगर सबसे अधिक बहुमूल्य कुछ है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, तो वो है उसका चरित्र। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ क्या है ये भी किसी शिक्षार्थी को समझ लेना चाहिए। अगर आपको अपने चरित्र का निर्माण करना है तो पहले अपने पुरुषार्थ अर्थात अपने चरम लक्ष्य को अपने सामने रखना होगा, क्योंकि अपने लक्ष्य को सामने रखकर ही आप अपने चरित्र को संवार सकते हैं। आज प्रत्येक छात्र की आत्मा जो है वो स्वयं को खोज रही है, उसे अज्ञानता के वशीभूत होकर उसे ज्ञात ही नहीं है कि वो क्या स्वयं में खोज रही है। वो बाहरी चीज़ों में अपनी खोई हुई वस्तु को ढूंढा करती है। जब उसे इच्छित वस्तु की अनुभूति होती है तो थोड़ी देर के लिए सही उसे सुख की प्राप्ति होती है। उसे ऐसा लगता है कि जिस खोई हुई वस्तु को तलाश रहा था वो उसे मिल गई है और उसे सुख की अनुभूति होती है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि प्राप्त होने वाला ये जो सुख है वो क्षणिक है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसका जो चित्त है, उसका जो हृदय है, वो किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है, क्योंकि ये आनंद की खोज है। और जब तक उसे इच्छित परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो इसकी खोज में यहाँ वहाँ भटकता ही रहेगा। ऐसी स्थिति में जब हम एक वस्तु को तलाश रहे हैं, कोई भी वस्तु को खोज रहे हैं, तो आपस में टकराव, संघर्ष की स्थिति होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो जीवन है एक अंधेरी कोठरी के समान है। और अगर अंधेरी कोठरी में एक साथ अनेक व्यक्ति आंखें बंद करके अपने आप को खोए हुए वस्तु को टटोल रहे हैं, तो अंधकार से भरी हुई इस कोठरी में एक दूसरे से लोग ना टकराएं, ये संभव नहीं है। क्योंकि वस्तु एक है, अभिलाषा करने वाले एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, एक ही वस्तु को प्राप्त करने के इच्छुक अनेक व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में मुठभेड़, संघर्ष होना अनिवार्य है, स्वाभाविक है, क्योंकि एक वस्तु का उपभोग एक समय में एक ही व्यक्ति कर सकता है। और जब एक व्यक्ति को उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो उसके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की जो भावना है वो बढ़ती जाती है। ज्ञान और शक्ति की कमी के कारण वो सफलता प्राप्त कर नहीं पाता है, उसे अपने ऊपर हीनता की अनुभूति होती है, ग्लानि होने लगती है। और जो सुख उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसे वो प्राप्त करना चाहता है, उन इच्छित सुखों को प्राप्त ना कर पाने की स्थिति में एक मौन टीस, एक मौन दुख की जो भावना है, एक जो पीड़ा है, वो निरंतर उसके हृदय को पीड़ित करती